हाँ भाई, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। एक काम करो, टॉपिक का नाम डाल दो, लिखो एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा मैंने पहले ही बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम क्या बोल सकते हैं, टी रेशियोज। सही है, नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको क्या करना है, एलिमिनेट। और एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। ठीक है, अभी सभी बच्चे किताब बंद कर देंगे क्योंकि एग्जांपल्स चलेंगे, बाद में बोल लेना एक्सरसाइज पे। यानी कि बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं उनको एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेट करके फिर आएगा क्या या बचेगा क्या, वो तो हट जाएंगे। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगाएंगे। ठीक है राहुल, लेकिन आएगा क्या, आएगा ए बी एम एन, जो वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स, उनकी फॉर्म में आंसर आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। जैसे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, सभी बच्चे लिखें क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा खास नहीं है कि कोई डेफिनेशन हो या कुछ हो, बस इतने समझने वाली बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ, सही बच्चे लिखेंगे, इफ x is equal to a sin theta, if x is equal to a sin theta plus b cos theta and y is equal to a cos theta minus b sin theta minus b sin theta, then prove that x square plus y square is equal to a square plus b square। ठीक है बेटा, ये हमको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन समझिए पहले, आपको दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है x a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और एक दिया है y। आपको ये चीज प्रूव करके लेके आनी है। टारगेट सेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक बात और, भले ही एनसीईआरटी में नहीं है, ये टॉपिक है तो नहीं है, लेकिन स्कूल में ले लो या बोर्ड्स में ले लो, 99% चांसेस बनते हैं इससे क्वेश्चन आता जरूर है, चाहे 2 नंबर का आए 3 नंबर का आए, एक क्वेश्चन 99% आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयार करना है इस टॉपिक को। अनुराग बेटा क्या टारगेट सेट करेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम एलएचएस को देखें तो क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, हमें क्या कर देना चाहिए, इसका स्क्वायर कर देना चाहिए और इसका स्क्वायर कर देना चाहिए, और दोनों को क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। ठीक है आदित्य बेटा, क्योंकि इसमें प्लस लगा हुआ है। हमने लिखा है यहाँ पे प्रूफ। चलो हम ले लेते हैं एलएचएस, एलएचएस के तो पार्ट है, सक्षम एलएचएस में है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये नहीं है कि आप अलग अलग निकाल रहे हो, इसका स्क्वायर अलग कर रहे हो, इसका स्क्वायर अलग कर रहे हो, फिर उनको ऐड कर रहे हो, नहीं, यहीं पे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह क्या आएगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि इस पर स्क्वायर लग रहा है। y दिया है क्या बेटा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। गुड, होल स्क्वायर। यहाँ पे चलेगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा। समझिएगा पहले, थोड़ा समझ लीजिए राहुल बेटा, a स्क्वायर मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस पे स्क्वायर आएगा, इस रेशियो पे भी स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों पे, प्लस b स्क्वायर मतलब इन दोनों पे स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab, ab का मतलब है दिस इनटू दिस, तो ये a b sin थीटा cos थीटा इकट्ठा करके लिख दिया है। ठीक है, चलो राहुल a माइनस b का होल स्क्वायर बोलेंगे, a स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab, यहां लिख देता हूं, माइनस का 2ab यस
साइन थीटा cos थीटा लिख लीजिए या cos थीटा sin थीटा लिख लीजिए, एक ही बात है। सबको क्लियर है बेटा? 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बच्चों a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ब्रैकेट में क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वाला sin स्क्वायर ये वाला cos स्क्वायर। चलो b स्क्वायर cos स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर में से b स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, b स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा cos स्क्वायर और ये बचा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा? हम जानते हैं सभी बच्चे की इस आइडेंटिटी क्या होती है? sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, तो इनटू 1, और इसकी आइडेंटिटी भी 1। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आ रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये तो चल रहा है ना, और ये किसके इक्वल है? RHS के। एक तरीके मतलब हम LHS लेके चले थे और RHS तक पहुंच गए। सभी को समझ में आ गया? यही प्रूफ करना था, सबको पक्का हो गया? चलिए नोट करिए, सभी बच्चे नोट करिए। हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ x is equals to a sin theta, if x is equals to a sin theta and y is equals to b tan theta and y is equals to b tan theta, prove that, राहुल prove that, क्या प्रूव करना है? a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है? हमको ये प्रूव करना है, टारगेट सेट करेंगे आराम से। क्या दिया है हमको? x इज इक्वल टू a sin थीटा और y इज इक्वल टू b tan थीटा। हमको लाना क्या है यहां से अक्षिता? a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, वो बात अलग है, इनका डिफरेंस चाहिए। ठीक है? चाहिए तो चाहिए, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। वर्षा a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए बेटा, a अपॉन x कैसे बनाएंगे? सोचो, कुछ यहाँ पे दिया हो उससे कुछ बन जाए कुछ, या निकल आए, बताओ यहाँ पे देख के बताओ। आपको क्या दिया है? x इज इक्वल टू a sin थीटा, है ना? यहां से आप a अपॉन एक्स निकाल लो तो आपका काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा अनुराग? a अपॉन एक्स अगर निकालते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? z बेटा पीछे अनुभव, सक्षम, नीरज, आदित्य, मैं, कोई भी बच्चा बता दे मुझे a अपॉन एक्स की क्या वैल्यू आएगी यहां से? बहुत ही sin थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। नो बेटा नो, sin थीटा अपॉन x, a sin थीटा अपॉन x, a sin थीटा अपॉन x। बेटा मैं पूछ रहा हूँ a अपॉन x, चलो मैं ही बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ से अगर आप a अपॉन x निकालते हैं, यहाँ से a अपॉन x, तो बेटा sin थीटा नीचे चला जाएगा ना, 1 अपॉन sin थीटा a अपॉन, बस खत्म। क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्या बता रहे हैं आप? a अपॉन x पूछ रहा हूँ, कैसे बनेगा इसकी तरह। अब आप कहेंगे इस पे तो स्क्वायर भी तो है, अरे भाई स्क्वायर को छोड़ो, स्क्वायर बाद में देखेंगे, पहले a अपॉन x बनाएंगे तो x नीचे जाएगा तो sin नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है ना, ये नीचे चला गया, क्या बचा है? 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन sin थीटा। समझ में आया? और बच्चों ये a अपॉन x तो बेटा ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपको पता है 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है? ये वाला 1 अपॉन sin थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। बच्चों अब हमको a अपॉन x नहीं चाहिए आदित्य, हमको a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ से a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी तो नहीं किसी को? हम इसको एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ये थोड़ा समझाने की वजह से थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा होगा, ये आपने ऐसे किया है, वरना हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करते तब भी हो जाता। ठीक, पर निकालेंगे आराम से ताकि आपको समझ में आए। यहां तक सबको क्लियर है? दूसरा देखो, नाउ बेटा हमको चाहिए b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब आप ही बताएंगे राहुल b अपॉन y कैसे मिलेगा, इससे बताओ। b अपॉन y की वैल्यू क्या आएगी, बस इतना बताओ। b अपॉन y अनुभव, वेरी गुड बेटा, अभी भी नहीं आया राहुल?
b अपॉन y बनाना है, b अपॉन y, तो 10 नीचे आ जाएगा, है राहुल? क्या हुआ, चेक टी शर्ट पहन के आए, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा है? आ गया। चलो b अपॉन y, बच्चों 1/10 थीटा क्या, कॉट थीटा, याद है ना, 10 का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। क्या चाहिए हमको इसका, स्क्वायर, यस, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। अब LHS में जो हमको चाहिए वो रख देते हैं। LHS कितना अपने पास, a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन, स्टूडेंट्स a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये इसकी वैल्यू कॉट स्क्वायर आई है, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, इजी हो गया, खत्म। समझ में आया सभी को? तो बहुत ही सिंपल था। हमको जो LHS, एक बार समझ लीजिए, समराइज कर देता हूं। इसमें LHS में जो वैल्यू चाहिए थी वो हमने अलग से निकाल ली, जो हमको LHS में चाहिए था वो हमने एक एक करके निकाला, और फिर उसको माइनस किया, वैल्यू पुट करी, तो RHS आ गया। ठीक है, चलिए नोट करिए सभी बच्चे, लिखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan theta plus sin theta, if tan theta plus sin theta is equals to m and tan theta minus sin theta and tan theta minus sin theta is equals to n, तो बच्चों आपको प्रूव करना है, prove that m square minus n square is equal to 4 times of under root of mn। ठीक है, 4 times of under root mn। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या हो गया अंदर, कुछ देख रहे हैं? देखो, tan थीटा प्लस sin थीटा आपको m दिया है, tan थीटा माइनस sin थीटा n दिया, ये प्रूव करना है। बेटा एक काम करते हैं, इसमें पहले LHS लेके देखते हैं, क्योंकि देखो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरह हम करते थे ना, जो रूल्स बताए थे मैंने आपको पहले, क्या था, कॉमन ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, फिर नहीं है तो sin थीटा cos थीटा को कन्वर्ट कर दो। इसमें वैसा कोई चक्कर नहीं है, इसमें जैसा आपसे LHS और RHS कहते जा रहे हैं वैसा करते जाइए। तो LHS अगर हम लेते हैं, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। हमने LHS लिया, m स्क्वायर माइनस का n ले लिया, m की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों n कितना है, tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको अब देख के क्या लग रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, है ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की भी आइडेंटिटी लग रही है, लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, लगाना चाहे लगा ले पहले। तो एक काम करो बेटा, एक काम करो, फिर थोड़ा सिंपल कर लो, या चलो लगा दी, मैं यहीं से कर लो, सिंपल है ये भी, उसमें भी 2 स्टेप ज्यादा ही लिखने पड़ेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होगा, a प्लस b, दिमाग में अपने रखना, इसको अपने माइंड में a मान लो पूरा, और इसको पूरा b मान लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b, हाँ बेटा ये तो a की जगह आ गया, प्लस का प्लस आ गया, b की जगह क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस sin थीटा। ध्यान से देखना, एक ब्रैकेट और ले लो, दूसरा कौन सा, a माइनस b, a की जगह क्या है, tan थीटा प्लस sin थीटा, माइनस b, माइनस तो आ गया, b की जगह पूरा है। बच्चों यही तो गलती करना था आपको, यही तो बतानी थी। आप लोग इसे b की जगह लिखते tan थीटा माइनस sin थीटा, लेकिन मैंने प्लस क्यों लिखा है बताओ, क्योंकि आगे माइनस है, और ये ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा तो वो माइनस माइनस ये वाला कैसा हो गया, पक्का समझ में आ गया। चलिए राहुल, sin थीटा से sin थीटा कट चुका है, tan थीटा से tan थीटा, तो बेटा ये tan प्लस tan कितना, और यहाँ से sin प्लस sin, बच्चों कितना हो जाएगा टोटल, 4 tan थीटा sin थीटा। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो RHS में 4 लाना था, 4 आ चुका है,
लेकिन भैया अंडर रूट एम एन है और ये मुझे किसी भी कंडीशन में भी अंडर रूट एम एन नहीं दिख रहा। अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चालू किया था तो मैं एक चीज आपको बोलना भूल गया ओरली, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी आपने देखा, नोटिस किया कुछ कि वहां पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एलिमिनेट हो चुके हैं। पहले वाले का क्या रिजल्ट था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, हो गया एलिमिनेट। दूसरे में क्या प्रूफ था, a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू, उसमें कोई था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एलिमिनेट हो गया। तीसरे में देखो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है, नहीं ना, कोई दिख रहा है यहाँ पे, नहीं। एम एन ए बी एक्स वाई वेरिएबल दिख रहा है ना, तो बेटा यही है बस, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको हटाने हैं, ठीक। चलो अब इससे ये बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी, बताओ कैसे बनेगा, बहुत दिक्कत आएगी, हमको कोई क्लू भी नहीं मिल पा रहा है। तो एक काम करते हैं, एलएचएस मान लेते हैं, फाइनली हमारे पास ये आ गया। अच्छा वर्षा, इसमें कुछ और हो तो नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, tan को खोल दोगे sin अपॉन cos, sin का sin मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी कोई फायदा तो नहीं आ रहा ना, कुछ हो तो नहीं रहा ना। तो बेटा एक काम करते हैं, मैं एलएचएस को साइड में लिख लेता हूं ताकि मुझे याद रहेगा, क्योंकि अब मैं इसको रब कर रहा हूं। क्या आया है, 4 tan थीटा sin थीटा, ठीक है बच्चों, क्या आया है, 4 tan थीटा sin थीटा, ये हमारे पास आया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अरे आप लिखेंगे भी ना, लिखो लिखो, बोल दिया आपको, कोई बात नहीं है, धीमे से बोल ही सकते हो, सर रह गया अभी हमारा, हाँ लिख लो लिख लो, मैं भूल गया आपको लिखना भी, कभी लिख लो, चलो लिखो, फिर आरएचएस चलते हैं। देखिए आरएचएस में आपको लाना है 4 अंडर रूट एम एन, हाँ वो लेके आना, वो ठीक है, 4 tan थीटा sin थीटा के बराबर। अब हम एक काम करते हैं, आरएचएस लेते हैं 4 अंडर रूट ऑफ एम एन, बच्चों उसे भी हम 4 tan थीटा sin थीटा लिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 4 का तो 4 लिखा रहने दो, एम एन का मतलब क्या है, ऊपर जो वैल्यू दी है m की tan थीटा प्लस sin थीटा और एक tan थीटा, हाँ भाई ये n की वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। क्या कर सकते हैं बताओ, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सोचो हमको tan थीटा sin थीटा लाना है 4 के साथ, tan sin दोनों है लेकिन माइनस में, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन, बच्चों दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बेटा sin स्क्वायर अंदर ही कॉमन ले सकते हैं, अंदर, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। स्टूडेंट sin स्क्वायर है, अंडर रूट है, बाहर निकल के क्या हो जाएगा sin थीटा। थोड़ा और बताना, यहाँ पे अंडर रूट है, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और क्या चल रहा है माइनस का 1, ये भी तो चल रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीरज कौन सा tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा tan स्क्वायर, लेकिन जैसे ही बाहर निकालेंगे तो tan थीटा। और आप देख सकते हैं कि एलएचएस हमको यही लाना था 4 tan थीटा sin थीटा, ठीक है, हाँ उल्टे कर सकते हैं वो, फिर आपको यहाँ से उल्टे स्टेप एक काम करना, रफ में लिख लेना और उल्टे स्टेप देख देख के लिखते हैं ना, यहाँ तक पहुंच जाओगे पूरा ऊपर तक वहां, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है, समझ में आया, चलिए नोट करेंगे, ये वाला यहाँ पे खत्म हो गया।